हमारे पास वह सब चीजें मौजूद थी जो एक ऐसे वक्त काम आ सकती थी जब हमारी सभ्यता मरने के कगार पे हो, पर आज हम वह सारी चीजें खो चुके हैं। फिर भी हम ब्रह्मांड के सफर पर जाना ही चाहते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक सफर पर ब्रह्मांड के अपने आप ढहने के विचार को बिग क्रैच परिदृश्य के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मांड के कई संभावित भाग्य में से एक है। इस अवधारणा में ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होना, रुक जाना और फिर उलट जाना शामिल है, जिससे सब कुछ एक विलक्षणता में वापस खिंच जाता है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हबल के रेडशिफ्टेड आकाश गंगाओं के अवलोकन ने इस बात का सबूत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक साथ खींचने वाला मूलभूत बल है। ब्रह्मांड का भाग्य बिग बैंग द्वारा संचालित विस्तार और ब्रह्मांड में सभी पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिटिकल डेंसिटी ब्रह्मांड का सैद्धांतिक घनत्व है जो इसके भाग्य को निर्धारित करता है। यदि वास्तविक घनत्व क्रिटिकल डेंसिटी से अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण अंततः विस्तार को रोक सकता है और पतन का कारण बन सकता है। ब्रह्मांड विज्ञानियों ने ब्रह्मांड के विभिन्न मॉडल विकसित किए हैं। खुला, सपाट और बंद ब्रह्मांड में विस्तार को रोकने और पतन शुरू करने के लिए पर्याप्त पदार्थ होता है। यदि ब्रह्मांड का घनत्व महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर है तो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण समय के साथ विस्तार में कमी आएगी। यह कमी अंततः विस्तार को पूरी तरह से रोक सकती है। एक बार विस्तार बंद हो जाने पर ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। आकाशगंगाएं, तारे और सभी पदार्थ एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, जिससे प्रारंभिक विस्तार उलट जाएगा। ब्रह्मांड के विस्तार को मापने वाला कॉस्मिक स्केल फैक्टर संकुचन चरण के दौरान कम होना शुरू हो जाएगा, जो सिकुड़ते ब्रह्मांड का संकेत देता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड सिकुड़ता है, पदार्थ और विकिरण के संपीड़न के कारण तापमान बढ़ता है। यह प्रक्रिया संपीड़ित होने पर गैसों के गर्म होने के समान है। अंतरिक्ष के सिकुड़ने के साथ ही ब्रह्मांड का घनत्व बढ़ जाएगा। पदार्थ एक छोटे आयतन में सिकुड़ जाएगा, जिससे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बढ़ेगा और पतन में तेजी आएगी। संकुचन के दौरान आकाशगंगाएं बढ़ती दर से टकराएंगी और विलीन होगी। इन टकरावों से तीव्र गुरुत्वाकर्षण अंतरक्रियाएं उत्पन्न होंगी और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। गैस बादलों के बढ़ते घनत्व के कारण पतन से तारा निर्माण की गति बढ़ जाएगी। हालांकि इन तारों का जीवन काल छोटा होगा, उनका ईंधन तेजी से खत्म होगा और सुपरनोवा में समाप्त हो जाएगा। विशाल तारों से सुपरनोवा के परिणाम स्वरूप ब्लैक होल का निर्माण होगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड सिकुड़ता जाएगा, ये ब्लैक होल आसपास के पदार्थ को एकत्रित करके और एक दूसरे में विलीन होकर बढ़ते जाएंगे। पतन के दौरान ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करेंगे, जिससे धीरे धीरे द्रव्यमान कम होता जाएगा। हालांकि ब्रह्मांड के तेजी से पतन की तुलना में विकिरण की दर नगण्य होगी। जैसे जैसे आकाशगंगाएं विलीन होती जाएंगी, उनके केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल भी विलीन होते जाएंगे, जिससे और भी बड़े ब्लैक होल बन जाएंगे। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल रहते ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण परिदृश्य पर हावी हो जाएंगे। बिग बैंग के बाद की चमक CMB विकिरण ब्रह्मांड के सिकुड़ने के साथ और अधिक ऊर्जावान हो जाएगा। अंततः दृश्यमान प्रकाश और फिर उच्च ऊर्जा विकिरण बन जाएगा। ब्रह्मांड के घनत्व और तापमान में वृद्धि के साथ उच्च ऊर्जा कण इंटरैक्शन अधिक बार हो जाएगा। ये इंटरैक्शन विदेशी कणों और पदार्थ की नई अवस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। एक रहते ही ब्रह्मांड के उच्च ऊर्जा वातावरण में क्वांटम यांत्रिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये प्रभाव अप्रत्याशित तरीकों से पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। डार्क मैटर, जो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्पर क्रिया करता है, पतन में भी योगदान देगा। संकुचन चरण में इसकी भूमिका विस्तार चरण में इसकी भूमिका को प्रतिबिंबित करेगी, जो पतन की गतिशीलता को प्रभावित करेगी। ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार डार्क एनर्जी की रहते ब्रह्मांड में अनिश्चित भूमिका होगी। यदि यह व्यवहार बदलता है या फीका पड़ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण हावी हो सकता है और पतन को बढ़ावा दे सकता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड सिकुड़ता है, स्पेस टाइम खुद भी संकुचित होता जाएगा। यह संपीड़न प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण
और मूलभूत बलों के व्यवहार को प्रभावित करेगा। ब्रह्मांड के सिकुड़ने के साथ ही अवलोकनीय ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय क्षितिज सिकुड़ जाएगा। अंतरिक्ष के ढहने के साथ ही दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। उपलब्ध गैस के समाप्त हो जाने या तारकीय अवशेषों में संकुचित हो जाने के कारण तारा निर्माण बंद हो जाएगा। ब्रह्मांड में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे जैसी सघन वस्तुएं हावी हो जाएंगी। पतन के अंतिम चरण में ब्लैक होल ब्रह्मांड पर हावी हो जाएंगे। वे विलीन हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, संभावित रूप से एक एकल सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण करेंगे जिसमें सभी पदार्थ समाहित होंगे। बहते ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य विलक्षणता अनंत घनत्व और तापमान का एक बिंदु होगा। यह विलक्षणता बिग बैंग की शुरुआत में स्थितियों के समान होगी। अंतिम विलक्षणता का वर्णन करने के लिए क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जैसे स्ट्रिंग सिद्धांत या लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होगी। इन सिद्धांतों का उद्देश्य सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को एकीकृत करना है। कुछ ब्रह्मांड विज्ञानी अनुमान लगाते हैं कि बिग क्रंच एक नए बिग बैंग की ओर ले जा सकता है, जो एक दोलनशील ब्रह्मांड मॉडल में ब्रह्मांडीय विस्तार और संकुचन के एक नए चक्र की शुरुआत करता है। एक ढहते ब्रह्मांड में सूचना का भाग्य ब्लैक होल और अंतिम विलक्षणता में सूचना के संरक्षण या हानि के बारे में सवाल उठाता है, जो भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देता है। ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम, जो बताता है कि समय के साथ एंट्रोपी बढ़ती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहते ब्रह्मांड को बढ़ती एंट्रोपी की अवधारणा के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। वर्तमान अवलोकनों से पता चलता है कि ब्रह्मांड तीव्र गति से फैल रहा है, जो डार्क एनर्जी द्वारा संचालित है। यह वर्तमान डेटा के आधार पर बिग क्रंच परिदृश्य को कम संभावित बनाता है। ब्रह्मांड के अपने आप ढह जाने का विचार अस्तित्व की प्रकृति, ब्रह्मांड की चक्रीयता और ब्रह्मांड में मानवता के स्थान के बारे में गहन दार्शनिक निहितार्थ रखता है। यह समय, स्थान और सभी चीजों के अंतिम भाग्य के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है।